Okay. So students, today we are having a new topic that is negative numbers and integers. तो जब भी हम नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है पॉजिटिव नंबर्स मतलब प्लस वाले नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स मतलब माइनस वाले नंबर एंड देन जीरो। तो हम इनके बारे में, इनके ऑपरेशंस, ये कैसे काम करते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर देखने वाले इंटीजर्स हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, ये सारे हमारे सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स कौन से होंगे जिसमें हमारे पास माइनस साइन होता है। लेकिन पॉजिटिव नंबर्स कौन से होंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा, प्लस साइन होगा या फिर कोई भी साइन नहीं होगा। तो इंटीजर्स की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो अगर हम यहाँ पे देखिए हमारे पास इंटीजर्स कहाँ से आ गए, नेगेटिव नंबर्स, ये हो गया हमारा जीरो, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, प्लस वाले को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड जो हमारे पास माइनस वाले साइन के होंगे, माइनस साइन नंबर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास नंबर लाइन, उसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हाँ, तो ये होगी हमारी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जस्ट लाइन ड्रॉ करके वहाँ पे मार्किंग करेंगे इक्वल इक्वल फेस पर। एक सेंटर में हम जीरो रखेंगे, लेफ्ट में हम कहाँ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स के लिए जो हमारे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस साइन, और राइट में हम किसके लिए जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स के लिए जो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस साइन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। तो एक बात का आप ध्यान रखें, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, तो जीरो से जितना भी आप इधर जाएंगे दूर, ठीक है, माइनस साइन की तरफ, तो वो क्या होंगे, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो वो क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव में जितना आप जीरो से दूर जाएंगे तो वो उतना ही बड़े होते चले जाएंगे, लेकिन नेगेटिव में इसका उल्टा होता है, जितना ही आप जीरो से दूर जाएंगे वो उतने ही छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें, देखिए यहाँ पे -6 है और यहाँ पे -2 है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, जो जीरो के पास होगा, और छोटा कौन होगा नेगेटिव में, जो जीरो से दूर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव में देखें तो जो जीरो के पास होगा तो वो क्या होगा, स्मॉलर नंबर, जितना ही दूर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर नंबर। क्लियर। तो उसके बाद आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। तो कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास साइन होता है दिस वन, तो जिधर ही ये हमारा पॉइंट आउट रहेगा, दिस पॉइंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर नंबर। जिधर ये ओपन वाली साइड आएगी हमारे साइन की, वहाँ हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, बिगर नंबर। ओके, तो यहाँ पर आता है हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि जब भी हम ये बार्स ड्रॉ करेंगे तो आपने जो भी वैल्यू होगी इन बार्स के अंदर, या कोई भी इंटीजर होगा, उसके आंसर हमेशा किसमें होंगी, पॉजिटिव, मतलब विद नो साइन होगी। और ये जो हमारे बार्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, ये मॉडुलस साइन होता है इनका, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो एक हम पेज ऐड कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया हमारे पास जीरो। अब पहले हम देख लेते हैं हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं। -8 रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। -8 तो हमारा नेगेटिव साइड की तरफ आएगा, यहाँ से हटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जीरो मार्क करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे नेगेटिव नंबर। तो यहाँ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, then -6, then -7, then -8, then -9, then -10। ठीक है, अब हमसे क्या बोले गया था, -8 रिप्रेजेंट करना। तो -8 आपको जहाँ पे भी दिखाई देगा आप वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और ऐसे यहाँ पे लिख देंगे दैट इज -8। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करें। ओके, चलिए बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच इंटीजर इज टू द लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए मैंने आपको जब भी बताया था
कि अगर नेगेटिव नंबर्स है तो जो जितना 0 से 2 होगा मतलब लेफ्ट साइड होगा वो उतना ही छोटा होगा, एंड जो पास में होगा वो बड़ा होगा। तो अब इसमें से देखिए बड़ा कौन है, 56 सॉरी -65 और -100 में से कौन बड़ा है, दिस वन। तो लेफ्ट में कौन होगा, -100, है ना, सिंपल। चलिए अगर देखिए हमारे पास एक ही एक क्या है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव तो राइट में होता है, तो लेफ्ट में कौन होगा, नेगेटिव नंबर, मतलब छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट की साइड होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो इसमें से हम पिक कर लेते हैं, हम भी पार्ट देख लेते हैं, -32 एंड -22। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -32 एंड -22। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि इनके बीच के नंबर्स हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये -32 से पहले क्या आएगा, 31, देन 30, माइनस, देन -29, देन -28, देन -27, then -26, then -25, then -24, then -23। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे माइनस वाले नंबर्स हो गए, ठीक है। तो अब देखिए ये सबसे छोटा है क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। अगर हम इसमें यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स में बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे क्या होगा, छोटा नंबर होगा। वे जितने बड़े होते जाते हैं उतनी ही इनकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर और देखते हैं हमारे पास और क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया, राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आप कर लेना, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको तो साइड में प्रोटीन सॉल्व कर लेता है। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, -20 सॉरी हाँ -21 -9, ठीक है। इसके एब्सोल्यूटली माइनस माइनस क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात है प्लस हो जाएगा, तो इसको कर देंगे तो कितना है, -30। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस साइन लगा दिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में, मतलब नो साइन और प्लस साइन सेम थे, ठीक है। चलिए तो वापस आ जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला गया, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट लिखना है मतलब, ठीक है। अगर देखें यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑफ 20 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज, एक मिनट, हाँ यहाँ लिख लेते हैं। तो ए पार्ट यहाँ पे, तो डिक्रीज ऑफ 20 थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसका अपोजिट इंक्रीज ऑफ 20, ठीक है। और यहाँ पे एच पार्ट और देख लेते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, अपोजिट चीजों को ढूंढ के सोच के लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, इसमें लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। देखिए अगर हमने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारे पास बैंक अकाउंट पे तो पैसे आएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, 32850। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हम प्लस में कितना लिखेंगे, 5000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, उसको थोड़ा हमें जूम आउट करना पड़ेगा। चलिए तो इसमें कंपेयर करना है और हमने साइन बताने। चलिए तो साइन लिख लेते हैं। अब देखिए 0 और नेगेटिव नंबर्स में से कौन बड़ा होगा, 0, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर तो कौन बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अगर दोनों ही माइनस के, जैसे -9 और -6, जो माइनस में इतना छोटा होता है वो तो नहीं क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास विच नंबर इज रीच्ड इफ वी मूव 9 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। अगर हम 0 से 9 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारी नंबर लाइन माइनस से पहुंच जाती है 0 से लेफ्ट में, तो और 9 से मूव करेगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में बोले गया, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास -380 इज ग्रेटर देन -265,
तो क्या 3 - 380 265 से बड़ा है? नहीं, आप बोलोगे नो। ग्रेटर कौन है यहाँ पे? -265, क्योंकि माइनस में इंटीजर्स में जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जो जितना छोटा वैल्यू कंटेन करेगा उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमने कर ली थी। अब आ जाते हैं सेकंड एक्सरसाइज पर। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ दिस। तो हम क्या करते हैं, इसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं सी पार्ट। ठीक है, दिस इज 96 + 0। यहाँ लिख लेते हैं 96 + 0 -6 -30 -12। तो प्लस -6 प्लस -30 प्लस -12। ठीक है, तो हमने पहले भी रूल्स रिवाइज करे हैं, तो एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी हमारे पास क्या होगा, थोड़ा इसको साइड में रख दूं। हाँ, तो अगर हम रूल्स की बात करें, तो अगर देखिए हमारे पास दोनों चीज़ें प्लस है, तो उसका ऑपरेशन क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे और साइन किस में आ जाएगा, प्लस में। अगर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस है, तो प्लस हो जाएगा और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जी जो हमारे पास साइन है, हम बड़े वाले का लेंगे, चाहे कोई सा भी आप रूल लगाएं। ठीक है, तो वो बहुत ईजी पड़ता है। अब मान लो पहला माइनस है, सेकंड प्लस है, तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, और साइन किसका आ जाएगा, बड़े वाले का। एंड देन अगर ये फर्स्ट प्लस है, सेकंड माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और साइन किसका आ जाएगा, बिगर वन। तो यही कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 96। ठीक है, ये +0 हो गया, एंड प्लस माइनस विल बिकम -6, प्लस माइनस विल बिकम -30, एंड प्लस माइनस विल बिकम -12। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी माइनस वाले सबको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो गया, -36 एंड -12। तो 0 को तो छोड़ ही देते हैं, तो आ गया 96। तो माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 48। यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ये प्लस का आइटम हो गया हमारे पास, +96 -48। प्लस माइनस में बिकम क्या हो जाएगा, माइनस। तो 96 में से 48 माइनस करेंगे तो एलसीएम, सॉरी कैरी लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 10 - 10 + 6 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 48। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या करा तो 48 आ गया, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होगा, तो बड़ा कौन था, प्लस, तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अब बोले गया राइट ए एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए तो हमें क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +81। ठीक है, -75 तो क्या हो जाएगा, +75। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, यूज अ नंबर लाइन टू ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ करके हम इनको ऐड करते हैं। तो हम ले लेते हैं दिस, नहीं ये वाला पार्ट ले लेते हैं। चलिए तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था, -8 और 7। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -8 और 7, इनको नंबर लाइन के सम करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बड़ा नंबर कौन सा हमारा, माइनस है, तो माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस ही नंबर लाइन में आता है। -1 -2 -3 then -4 -6, this is -7, this is -8, this is -9 and this is -10। यहाँ तक ठीक है। अब देखो माइनस है, -8, उसमें कितना प्लस करना है, 7। तो अब प्लस करेंगे तो हम कितने की तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से करेंगे, कुछ रह तो नहीं गया, हाँ
या इसको दोबारा करना पड़ेगा, 5 रह गया। ओके, नंबर लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, दिस इज -7, -8, -9। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, तो -8 से 7 टाइम्स इधर जाना, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा क्या आ गया आंसर, -1। ठीक है, तो अगर हम -8 + 7 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। वो भी कौन सा, माइनस का। ठीक है, चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट बोलेंगे फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, तो आप इनका सम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें आगे देखते हैं और हमारे पास क्या गिवन है। तो सब्ट्रैक्शन तो नंबर लाइन वैसे ही कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया, ठीक है, तो चलिए, तो अब आ गए हम प्रोडक्ट पर। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 4.3। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें पार्ट्स देखने हैं सब्ट्रैक्शन के हैं और इनको सॉल्व करना है। चलिए तो देखते हैं। इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में बोलेगा 60 - 30। तो हो गया 60 - 30 then +10 -4 then +10 -4। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 60 आ गया हमारा। अब हमने बात कही थी माइनस माइनस सोल्व की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो गया 30, देन दिस इज +10 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 60 + 30 कितना हो गया, 90, और इन दोनों को अलग प्लस कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 14। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 104 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए वैसे ही क्रिटिकल है, प्लस माइनस बताना है, ग्रेटर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलेंगे यूज द नंबर लाइन टू सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो नंबर लाइन बनाने तो हम इसमें से ले लेते हैं सी पार्ट, -5 और -7। तो यहाँ पर हम करते हैं -5 और -7। तो -5 है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है -7 से। चलिए तो फिर से नंबर लाइन बनाते हैं। 0 -1 -2 -3 -4 then -5 -6 -7 -8 -9, दिस इज -10। ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, क्या पता ज़्यादा आ जाए। ये हो गया -12। ठीक है, चलो थोड़ा सा इस पर कर लेते हैं। अब इन्होंने बोला -7 में से कितने माइनस और करने, -5। चलिए तो -7 का है हमारे पास, ये रहा। इसमें से -5 माइनस करना। तो अब देखिए जैसे कि अगर हम इसको इक्वेशन वाइज देखें तो 7 में से -5 करने, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, ये माइनस ये क्या जाएगा, +5। तो अब हमें 5 किधर जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड। 1 2 3 4 5। हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। अब यहाँ से हमें बोलेगा कि सब्ट्रैक्ट करना है। चलो तो इसको तो हम यहाँ नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो 25 को करना है फ्रॉम 15 में से। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम लास्ट वाला नंबर पहले लिखेंगे, देन माइनस साइन, देन हमारा नंबर, वो भी ब्रैकेट में। ठीक है, तो हो गया -15, तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -25। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 20 30
तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड साइन किसका आ जाएगा माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये खत्म हो गई है। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का। तो मल्टीप्लाई करने में भी सेम हमें कुछ रूल्स का ही ध्यान रखना है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास जैसे माइनस प्लस है तो इसको हम करेंगे तो क्या जाएगा माइनस, फिर हम दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस विल बिकम प्लस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो से माइनस का साइन निकालेंगे, फिर जो बचेगा उसकी हम माइनस से करेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बट ये कि थोड़ा सा हमें माइनस प्लस का ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की जब भी हम बात करते हैं, तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे इंटीजर से बस इतना ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई तो हम करेंगे नॉर्मल, जैसे कि हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अपने साइंस को ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मैं माइनस की मल्टीप्लाई किससे करता हूँ, माइनस से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं प्लस की मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस से तो फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अगर दोनों हमारे प्लस हैं, ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस। और अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म माइनस है और इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस से, तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, अपने साइंस का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी 5632। तो हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं 5632। ठीक है, और ये तो देखो प्लस में था तो इसकी मल्टीप्लाई करने, ये हमारा माइनस में था और ये भी हमारा माइनस में था, आई थिंक ये भी माइनस में था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, देखो पहले हम क्या करते हैं, साइंस को देखते हैं। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 6 5 से कितना हो जाएगा 30। क्लियर, अब ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे एज इट इज, अब इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस प्लस विल बिकम माइनस एंड 3 2 से कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस हो गया तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस एंड 6 3 18, ये हो गया हमारा 180। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब चलो और देखते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है ये आप खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें इसमें बोला गया है इवेल्यूएट। ओके, तो इवेल्यूएट करना है, इनकी वैल्यूज निकालने, तो हम इसका ए पार्ट ले लेते हैं। -3 -2 -1, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज किया था, चेंज देंगे पावर, तो ये है 432, तो इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास माइनस साइन है और पावर इवन है तो आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर आपके पास माइनस है और इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये वाली बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है और इसी के व्याकरण क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो -3 की पावर 4 है तो पहली बात तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, और 3 को 4 टाइम्स करना है तो 3 3 से 9 9 9 से 81, तो ये हो गया हमारा 81। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये -2 है और इसकी पावर 3 है, तो देखिए माइनस है और इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो ये किस में आएगा आंसर, माइनस में। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 4 2 8। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या -1 है, उसकी पावर क्या इवन है, तो आंसर किस में आ जाएगा, प्लस। तो 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो अब हमारे पास ये आ गया, तो प्लस माइनस करेंगे तो विल बिकम माइनस, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 8 8 8 64। क्लियर, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय +1, तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, एंड 1 से करेंगे तो 6 4 8 आई गया हमारे पास, फिनिश। ठीक है, चलिए
अब उसके बाद सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट द एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है कि मतलब इनको सॉल्व कर लीजिए और हो जाएगा. ये भी जैसे हमने यहाँ पे करा सेम इसी टाइप से. ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे. अब आते हैं डिवीजन पर. अब जो हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो माइनस का प्लस का साइन थोड़ा सा इंटरफेयर करेगा. बट उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. तो यहाँ पे वो लगे डिवाइड द फॉलोइंग. तो डिवाइड करने के लिए हम यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. दिस फॉर्म, ये हो गया -90 बाय -50. तो हमें डिवाइड करना है. तो डिवाइड करने के लिए पहले हम इसको डिवाइड साइन में रख लेते हैं. दिस इज -50. ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको डिवाइड करना है तो हो जाएगा 90 अपॉन में 50. ठीक है, माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. तो वो सेम वर्क करेगा, माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस, जैसे हमने इसमें देखा था, मल्टीप्लिकेशन में देखा था. ठीक है, तो उसको करेंगे तो 15 3 45, 15 6 90. तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? 6 आ गया. ठीक है, चलिए और देखें. अब इसका ई पार्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पर है हमारे पास 81. इसको तो कटी कर लेते हैं. चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट है. ये हो गया हमारा 81 डिवाइडेड बाय देन -9 देन कर्ली ब्रैकेट देन ये हो गया हमारा राउंड ब्रैकेट. ठीक है, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 81 डिवाइडेड बाय -9. ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3. अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे -9 से, ठीक है, तो 81 हो गया डिवाइडेड बाय -9. तो देखो माइनस प्लस विल बिकम माइनस, 9 से कितना होता है? 81. तो यहाँ आ गया हमारा 9. ठीक है, तो इसके बाद आ गया हमारा कर्ली ब्रैकेट और ये +3. अब इसको +3 करेंगे. ठीक है, तो प्लस माइनस विल बिकम क्या हो जाएगा? माइनस, और 9 से 3 गए तो बचे इतने 6. एंड साइन किसका आ जाएगा? माइनस का, जो बड़ा हो. ठीक है, इस टाइप से हम क्या करेंगे? इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब उसके बाद और कोई क्वेश्चन है? नहीं. तो देखिए, अब आ गया हमारे पास न्यू टॉपिक, जिसको हम क्या बोलेंगे? सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स एंड बोर्डमास रूल. तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्रैकेट से सबसे पहले आता है ये स्मॉल ब्रैकेट, देन उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको. ये हो गया बात, और इसको हम क्या बोलते हैं? और वेनिकुलम. ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर रहता है कि सबसे पहले हमारा वेनिकुलम आ जाएगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाएंगे, देन कर्ली ब्रैकेट, देन लास्ट में बिग ब्रैकेट और रेक्टेंगल ब्रैकेट. अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है बोर्ड मास. तो बोर्ड मास का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको बोर्ड मास का ध्यान रखना है. अब वो कैसे करना है? जैसे बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, तो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है. फिर ओ किसके लिए होता है? ऑफ के लिए. अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ऑफ दिखाई दे रहा है तो आप ऑफ को सॉल्व करोगे. एंड डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एंड लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? सब्ट्रैक्शन. तो आपको इन सारी चीज़ों को क्या करना है? ध्यान रखना है. ये हो गया. चलिए और क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास है क्या सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड? बिल्कुल है. चलिए, तो इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं. चलिए, तो इसको कट कर लेते हैं क्वेश्चन को, यही ले लेते हैं. चलिए, इसको ऊपर कर लिया हमने, और ये हो गया हमारा
ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 73 ऑफ 45 माइनस 10 दिस। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट के पास जाना पड़ेगा। ये हो गया ऑफ, ये हो गया 45 माइनस, ये हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस। तो सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हो गया 24 माइनस 4 ऑफ आ गया, तो ऑफ के हम क्या लिखने वाले हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आ गया 73, ये हो गया हमारा ऑफ, ये हो गया 45 माइनस दिस इज 6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है हमारे पास, ये हो गया 24 माइनस करेंगे 20 हो जाएगा, ये हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया हमारा बिग ब्रैकेट। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 73 ऑफ को एज इट इज रखना पड़ेगा, ये बिग ब्रैकेट आ गया और स्क्वायर ब्रैकेट माइनस। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। 7 से कितना हो गया 42 प्लस ये वाला ब्रैकेट और सॉल्व कर लेते हैं। 24 में 20 गए तो कितने बच्चे 4। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 73 देन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट हो गया 45, इसको सॉल्व करके ओपन करेंगे तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा 46, ये हो गया माइनस साइन। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 73 ऑफ को ऐसे ही रख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 45 माइनस ये हो गया -1। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, ऑफ की जगह हम क्या रख देंगे, मल्टीप्लाई। तो हो गया 73 ऑफ की जगह हम पुट कर देते हैं मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा हमारा -1। तो इसको करेंगे तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस एंड 73 1 73। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब उसके बाद और कुछ है नहीं। तो आई थिंक आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को अन्य अच्छे से प्रैक्टिस करनी और काम कर, वो जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो सके अच्छे से करना, जिससे कि आपके इस पर कमांड बन सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।